Very good evening to all of you, my friends. Tonight I am thinking to start a new chapter of class 11th English book, NCERT, The Browning Version, written by Terence Rattigan. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि द ब्राउनिंग वर्जन ये है क्या, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। दिस इज़ एक्चुअली अ ड्रामा, मतलब नाटक, ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलता है, जो कि 2 टीचर्स हैं और एक स्टूडेंट है। तो ब्राउनिंग वर्जन एक्चुअली इसको लिया गया है, एडेप्टेशन किया गया है कहाँ से? एगामेम्नन, जो कि एक ग्रीक ट्रेजेडी है, उसको लिखा गया था एस्क्लस के द्वारा। क्लासिक ट्रेजेडी आप कह सकते हो। तो ब्राउनिंग वर्जन एक ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन है, जो कि लिखा गया था रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, और उसी को हम पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 3 कैरेक्टर्स हैं, जो कि 2 टीचर्स और एक स्टूडेंट के बारे में बस आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया है। चलो शुरू करते हैं। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। ये जो हम अभी पढ़ने जाएंगे ब्राउनिंग वर्जन का, इसको लिया गया है कहाँ से? ये एक्सेप्ट है, मतलब एक छोटा सा पैसेज कह सकते हो, अंश है। कहाँ से लिया गया है? ब्राउनिंग वर्जन से। और ये एक स्कूल का सीन है जहाँ पे फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एजेड। फ्रैंक एक कम आयु के टीचर हैं और क्रॉक हैरिस जो कि मिडिल एजेड पर्सन है, 50 के आसपास या 52 53 लाइक। बोथ आर मास्टर्स, दोनों टीचर्स हैं। और मैं स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा था, उनका नाम क्या है? टैप लाओ is a boy of 16 who has come in to do extra work for क्रॉकर हैरिस। तो 16 साल का ये बच्चा है टैप लाओ, जो कि आया हुआ है कुछ एक्स्ट्रा काम करने। किसके लिए? क्रॉकर हैरिस के लिए। तो आपको पता ही होगा कि हमारे स्कूल में 2 प्रकार के टीचर्स रहते थे, जो कि बहुत ही फर्स्टली जो कि बहुत ही lenient थे, काइंड हार्टेड थे। हम बंक करते थे तो भी कुछ नहीं कहते थे, कुछ होमवर्क नहीं करते थे तो भी कुछ नहीं कहते थे। और ऑन दी अदर हैंड ऐसे टीचर्स थे जो कि बहुत रूड थे, खरूस थे। तो क्रॉकर हैरिस जो है खरूस हैं बहुत, ठीक है। और जो फ्रैंक है वो बहुत ही खुले दिल के इंसान है, मतलब बहुत ही lenient टाइप के इंसान है। बट द लैटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टैपलाओ वेटिंग। तो क्रॉकर हैरिस के लिए वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हुआ था स्टूडेंट, जो कि टैपलाओ है, मगर वो उसे मिला नहीं। मतलब टैपलाओ क्रॉकर हैरिस के लिए आया हुआ था, मगर क्रॉकर हैरिस वहाँ पे मौजूद नहीं थे। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैपलाओ वेटिंग, और उसी जगह पे आप कह सकते हो शायद से स्टाफ रूम का माहौल, स्टाफ रूम होगा या कोई एटमॉस्फेयर लाइक, जहाँ पे फ्रैंक ये जो टीचर है, यंग टीचर है, वो उसको मिले। अब इन दोनों में जो वार्तालाप होती है, कन्वर्सेशन होता है, उसको हम थोड़ा अपने तरीके से समझेंगे। क्या होता है जरा पढ़ते हैं। फ्रैंक, डू आई नो यू? फ्रैंक जो यंग टीचर है वो पूछता है कि किससे पूछता है? टैपलाओ से, कि क्या मैं आपको पहचानता हूँ? तो स्टूडेंट कहता है, जो कि टैपलाओ, नो सर। फ्रैंक कहता है, आपका नाम क्या है? टैपलाओ उसका नाम है ऐसा कहता है। फ्रैंक कहता है कि टैपलाओ, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट। आई कहता है, मतलब क्या तुम साइंस स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते? फ्रैंक कहता है, जो कि यंग टीचर है। टैपलाओ कहता है, नहीं सर, मैं तो अभी लोअर 5th में ही हूँ, मैंने तो अभी तक स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, और ये होगा भी नहीं जब तक नेक्स्ट ईयर मैं पास नहीं कर लेता। इतना ही मेरे को कहना था। और इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, रिजल्ट मिलता है, तो मैं नेक्स्ट साल तक क्या हो जाऊंगा, मतलब पास हो जाऊंगा।
रिमूव का मतलब होता है रिजल्ट या आप डिवीजन कह सकते हो। फ्रैंक कहता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। फ्रैंक पूछता है कि आपको पता नहीं है आपको आपका रिजल्ट निकला है कि नहीं। टेप्लॉ कहता है नहीं, हमारे जो अध्यापक हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उन्होंने अभी तक बताया नहीं, जैसे कि दूसरे टीचर्स बताते हैं। मतलब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अदर टीचर्स यूज टू डिक्लेयर देयर रिजल्ट्स, द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स डिक्लेयर करते थे, मगर ये जो खड़ूस मिस्टर क्रॉक हैरिस जो ये टीचर हैं, ये कुछ बताते नहीं हैं कि कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा लाइक दिस, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू बी talkative with the students and other staffs like, okay। तो फ्रैंक पूछते हैं क्यों नहीं। टेप्लॉ कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। टेप्लॉ पूछता है कि आपको पता है कि वो सर किस प्रकार के इंसान है, फ्रैंक को पूछता है। तो फ्रैंक बोलता है आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। तो फ्रैंक सर बोलते हैं कि यार ऐसा है कि हम अपने जो स्कूल में ऐसा रूल है कि लास्ट डे में जो है उस दिन हेडमास्टर जी घोषित करते हैं हर एक जन का रिजल्ट, ठीक है, ये रूल है। टेप्लॉ कहता है यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। मगर टेप्लॉ कहता है कि इसको कौन उतना ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या अटेंशन देता है कि सिवाय एक इंसान के, वो कौन है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। फ्रैंक बोलता है कि आई डोंट, आई एडमिट बट दैट्स नॉट क्राइटेरियन। मैं नहीं मानता, आई डोंट, मैं नहीं मानता सॉरी, मगर मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई क्राइटेरियन नहीं है। क्राइटेरियन मतलब कोई रूल हो या ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही पालन करना पड़ेगा लास्ट डे में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, पहले ही बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू। तो तुम्हें कल तक आपको वेट करना पड़ेगा और देखो क्या होता है आपका रिजल्ट, आपके डेस्टिनी में क्या होता है। टेप्लॉ कहता है यस सर, हाँ सर। टेप्लॉ कहता है, फ्रैंक कहता है सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल देन व्हाट। मान के चलो कि आप पास हो गए अच्छे परसेंटेज से, तो आप क्या करोगे उसके बाद। टेप्लॉ कहता है साइंस, ऑफ कोर्स मैं साइंस लूँगा सर। फ्रैंक कहता है बहुत ही निराश रूप से कि अभी तो सभी आलसी लोग साइंस ही ले रहे हैं। कौन कहता है, ये फ्रैंक कहता है। स्लैकर्स मतलब होता है आलसी या लेजी पर्सन। टेप्लॉ कहता है बहुत ही प्रोटेस्टिंगली, मतलब विरोध करते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, साइंस में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंक कहता है सच में तुम क्या इंटरेस्टेड हो साइंस में, और उसके बाद कहता है कि एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, ओके आर यू, आई एम नॉट। एक्चुअली फ्रैंक फिर कहता है कि मेरे को यार साइंस पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता। क्यों, शायद से एक ही चीज़ बार बार पढ़ाया जा रहा हो, वो ऐसा कहता है फ्रैंक, ठीक है। टेप्लॉ कहता है वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग देन दिस मक इंडिकेटिंग दिस बुक, ओके। तो टेप्लॉ कहता है कि एटलीस्ट ये मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसको मक कहा जा रहा है। मक मतलब कबाड़ी या कूड़ा करकट को कहा जाता है मक। तो उस बुक को वो संबोधित किस शब्द से कर रहा है, मक से, कि एटलीस्ट इस बुक से तो यार कम से कम साइंस काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रैंक कहता है व्हाट इज़ दिस मक। मक का मतलब क्या होता है, मक क्या है, क्या मक है, ये क्या कूड़ा करकट है। टेप्लॉ कहता है एस्चिलस के द्वारा लिखा गया जो है ये एगामेमनन है, ठीक है। फ्रैंक कहता है एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट एगामेमनन इज मक। तो आप मानते हो कि एगामेमनन जो कि लिखा गया एस्चिलस के द्वारा, ग्रीक ट्रेजेडी है, ये इतना बड़ा एक मतलब ट्रेजेडी है, आप इसको एक मक कह रहे हो, एक कूड़ा करकट कह रहे हो। टेप्लॉ कहता है वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। मैं नहीं मानता कि ये जो प्ले है ये क्या है, एक मक है एग्जैक्टली। आई सपोज इन अ वे इट्स रैदर अ गुड प्लॉट। मैं मानता हूँ कि ये अच्छा सा इसमें प्लॉट है। सच्ची में एक मर्डरिंग वाइफ है, उसका जो हस्बैंड है वो मर्डर कर देता है एंड ऑल दैट, ये सब मर्डर और ये सब के बारे में है। आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस। एक्चुअली जिस तरीके से उसको पढ़ाया जाता था वो बहुत ही बेकार था। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। वहाँ पे 50 क्या है वर्ड्स हैं ग्रीक में लिखे हुए, अगर उनको कोई गलत तरीके से बोलता है या लिखता है तो पनिशमेंट के रूप में उसको फिर लिखना पड़ेगा 50 टाइम्स, उसको फिर लिखना पड़ेगा 50 टाइम्स, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। 50 लाइन्स है, अगर उसको आप गलत तरीके से लिखोगे तो पनिशमेंट मिलेगा दोबारा से उसको लिखने के लिए, लाइक दिस। फ्रैंक कहता है यू शुड अ लिटिल बिटर, आप थोड़ा कड़वे हो चुके हो। टेप्लॉ
टेप्लो कहता है हाँ थोड़ा बहुत हो चुका हूँ मैं। फ्रैंक कहता है कैप्टन, कैप्टन का मतलब है क्या तुम्हें रोका गया है पनिशमेंट के लिए, मतलब तुम्हें क्या पनिशमेंट के लिए यहाँ पे बुलाया गया है लाइक दिस। तो टेप्लो कहता है कि नो सर, एक्स्ट्रा काम कुछ काम था इसलिए मेरे को यहाँ पे रुकना है। फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन में आपका कोई एक्स्ट्रा काम। टेप्लो कहता है येस सर, आई हैव आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। येस सर, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। हाँ सर, नहीं तो मेरे को तो अभी गोल्फ खेलना था। आई वुड रेदर आई वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड। आपको मालूम है कि वो हमेशा कल से इस स्कूल को छोड़ रहा है। बट ओह नो, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल। मैं बीते हुए सप्ताह में क्या था, इल था, मतलब इल था, तो इसलिए मैं उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। एंड लुक एट द वेदर सर, एंड लुक एट द वेदर, और आप देखो कैसा वेदर है अभी। फ्रैंक बैड लक, फ्रैंक कहता है बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड boy in taking extra work. Bad luck, still there is one comfort, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in extra work. Bad luck, still there is one comfort, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in extra work। मतलब फ्रैंक कहता है कि आप एक्स्ट्रा काम के लिए यहाँ पे आए हो, रुके हो, तो उसका तो रिवॉर्ड आपको कल अपने रिजल्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। टेप्लो कहता है वेल आई एम नॉट श्योर, मेरे को मालूम नहीं है सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स। ये नॉर्मल टीचर्स के लिए एप्लीकेबल है, मगर ये जो मतलब खड़ूस प्रकार के जो ये टीचर है हैरिस, उनके ऊपर ये हम उनसे कोई आशा नहीं रखते ऐसा कुछ कि मैं एक्स्ट्रा काम के लिए आया हूँ तो वो मेरे को कंसिडर करेंगे अच्छा नंबर देके। दे जस्ट वोंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप और रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। मैं नहीं सोचता कि वो लोग एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद कुछ फेवर करेंगे। बट दो सॉर्ट्स ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, और इस प्रकार के जो रूल्स हैं वो क्रॉक के ऊपर अप्लाई कभी होते नहीं है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्रॉक देखो कहा जा रहा है, ठीक है, पूरा नाम भी ठीक से वो उच्चारण नहीं कर रहा, गलत तरीके से बता रहा है। असली नाम क्या है, क्रॉकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही वुड गिवन मी और रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर। मैंने उनसे बीते हुए दिन में ही पूछा था कि मेरे को कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रैंक कहता है नो, क्या, नो व्हाट। टेप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रॉटी वॉइस, टेप्लो उन हैरिस का इमिटेट करके उनको इमिटेट करते हुए ऐसा कह रहा है, माई डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व। कहता है माई डियर टेप्लो, तुम्हें जो मिलना चाहिए था नंबर वही मैंने दिया है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रैदर दैन अप। मेरे को ज़रूर ये लगता है कि उन्होंने नंबर तो दिया तो होगा नहीं, बल्कि उन्होंने नंबर काटा होगा फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लास में आया हूँ। आई मीन द मैंस हार्डली ह्यूमन, शायद से वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, जिनका कोई इमोशन नहीं है, दिल नहीं है, काइंड हार्टेडनेस नहीं है, ऐसा कुछ। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और ये सब सडनली चुप हो जाता है वहाँ पे। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, मैंने क्या कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, सॉरी मेरे को क्षमा करें। फ्रैंक कहता है हाँ आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। टेप्लो कहता है सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, मतलब इमोशनल मैं हो चुका था और कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल डाला। फ्रैंक कहता है एविडेंटली, हाँ आपने कुछ ज़्यादा ही बोल डाला। ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन्स मिस्टर एंड ओपन्स इट। अच्छा, फ्रैंक जो यंग टीचर है उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर ऐसा लिया और वहीं पर क्या हो गए, न्यूज़पेपर खोल के उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। टेप्लो कहता है यस सर, टेप्लो कहता है हाँ सर। फ्रैंक कहता है व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू। उस फ्रैंक पूछता है कि उस क्रॉकर हैरिस ने आपको क्या पूछा। जस्ट ए रिपीट वुड यू, क्या आप रिपीट कर सकते हो जिस तरीके से आपने इमिटेट किया। मतलब उनको मज़ा आ गया उसको इमिटेटिंग करते हुए देख, फ्रैंक सर को बहुत मज़ा आ गया। टेप्लो दोबारा से इमिटेट कर रहा है, माय डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली। तो
मतलब वही है कि जितना आपको आप डिज़र्व करते हो, मेरे जो टैपलॉव हो जो आपको आप डिज़र्व करते हो नंबर, मैंने वही नंबर आपको दिया, ना ही ज़्यादा ना ही कम। फ्रैंक लुकिंग सीवियर नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्चुलस एंड बी क्वाइट। फ्रैंक कहता है कि फ्रैंक लुकिंग सीवियर मतलब सीरियस हो चुका है फ्रैंक सर। अब वो कहता है एटलीस्ट नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, ऐसा भी नहीं है कि उन खड़ूस हैरिस के जैसे, मगर वो कहते हैं कि आप आराम से एस्चुलिस को पढ़ो और शांत हो जाओ। टैपलॉव विथ डिसलाइक्स एस्चुलिस, उसको पसंद नहीं है एस्चुलिस को पढ़ना। फ्रैंक क्या कहता है? फ्रैंक कहता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू बी हेयर। आपको फ्रैंक पूछता है कि आपको कब बताया गया था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कि आपको यहाँ पे होना चाहिए? टैपलॉव कहता है 6:30 बजे। तो फ्रैंक कहता है कि इट्स 10 मिनट्स लेट, 10 मिनट तो लेट ही हो चुका है, आप क्यों नहीं थोड़ा कट करके आते? कट मतलब बाहर घूम घाम के आते, बंक करना जिसे कहते हैं। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, तो आप इतने देर में तो गोल्फ भी खेल सकते थे। टैपलॉव बहुत ही शौक हो गया कि यार ये सर होके मेरे को कह रहा है कि बंक करने, बाहर जाने, घूमने के लिए। तो ओह नो आई कुड नॉट कट, मैं नहीं कट कर सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हेयर। उनका टैपलॉव जो स्टूडेंट है उनका ये कहना है, उसका ये कहना है कि मेरे को नहीं लगता है कोई भी स्टूडेंट ने अपनी ज़िंदगी में उनके रहते हुए क्रॉकर हैरिस के मतलब टीचिंग क्लास में अभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जाए और बंक करके आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। भगवान ही जाने कि क्या होगा अगर कोई करता है तो। ही वुड ऐसा अगर कोई करता भी है तो वो क्रॉकर हैरिस सर जो है वो उनके घर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा टैपलॉव कहता है। उसके बाद फ्रैंक कहता है कि यार आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। तो फ्रैंक कहता है कि यार लगता मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मेरे को जलन हो रही है उनसे, क्योंकि इतना इतना डरते हो आप, उनका बात मानते हो, ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं होता। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम, ऐसा लगता है कि उनके उनके नाम से ही आप मतलब मर जाओगे। व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है आपको? बीट यू ऑल और समथिंग, या पीटता है कि मतलब करता क्या है वो? टैपलॉव बोलता है गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। वो सैडिस्ट नहीं है जो कि दूसरे टीचर्स जैसे। फ्रैंक कहता है आई बैग योर पार्डन, इसका मतलब क्या? मतलब क्या कहना क्या चाहते हो सैडिस्ट का मतलब? टैपलॉव कहता है सैडिस्ट का मतलब ये होता है कि इज समवन हु गेट्स द प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, दूसरों को कष्ट दे के खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? सैडिज्म। और जो देता है, जो करता है, उसको कहते हैं सैडिस्ट। फ्रैंक कहता है निश्चित रूप से, मगर मैं ये सोचता हूँ आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम ऑफ आवर अदर मास्टर्स, मतलब दूसरे टीचर्स तो ऐसे शायद से करते हैं। टैपलॉव कहता है वेल ऑफ कोर्स दे आर, हाँ टैपलॉव कहता है कि हाँ यार, हाँ सर ऐसा ज़रूर है कि दूसरे टीचर्स ऐसा करते हैं। आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू, उनको मैं भी पहचानता हूँ, आप भी पहचानते हो। ओ ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, बहुत ज़्यादा सारे टीचर्स सोचते हैं कि यार कि हम जो बॉयज़ हैं हमें कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ में नहीं आता, मगर आप तो थोड़ा अलग हो, आप यंग हो दूसरे टीचर्स के कंपेरेटिवली भी, और आप साइंस टीचर हो। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म, आपको तो पता होना चाहिए कि सैडिज्म का मतलब क्या होता है। फ्रैंक थोड़े समय बाद गुड लॉर्ड कहता है व्हाट आर योर स्कूल्स कमिंग टू, आप स्कूल फ्रैंक कहता है कि आप स्कूल में ये सब क्या चल रहा है? टैपलॉव कहता है एनीवे क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, क्रॉक सर जो है वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स वॉट आई एम सेइंग, वही मैं कहना चाहता हूँ। ही वोंट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर, अगर होता भी तो इतना खतरनाक नहीं होते। बिकॉज ही एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, क्योंकि उनमें एटलीस्ट कुछ तो फीलिंग्स है। हाँ बट ही हैज़ नॉट, मगर उसमें है नहीं। He is all shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him। ऐसा है कि जो कोई अदर पर्सन अगर हैरिस सर को पसंद भी करता तो भी वो धिक्कार देते, उनको वो भी पसंद नहीं कि कोई उन्हें पसंद करे, कोई उन्हें फ्रेज करे लाइक दिस। इट्स फनी दैट, हाँ मेरे को थोड़ा मतलब फ़नी लगता है। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डज़ नॉट लाइक बिंग लाइक्ड, मतलब दूसरे टीचर्स ऐसा कोई नहीं है कि
उनको अगर कोई प्रेस करे, उनके बारे में कोई अच्छी बातें बताएं तो वो टीचर जो है निराश हो जाएगा, उनको मतलब क्रोध आ जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। मगर हैरिस सर जो है इस प्रकार के इंसान हैं। क्या है उसके बाद, फ्रैंक and I don't know any boy who does not use any of his purposes. Taplow, well it's natural sir. Or and I don't know any boy who does not use that for own purposes. मतलब फ्रैंक कहता है कि ऐसा I don't know any boy who does not use that for his own purposes. कोई भी जो स्टूडेंट है वो कभी भी सर के सामने, मतलब हैरिस सर के सामने प्रेज़ नहीं करता सर के खुद के बारे में कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपसे बहुत समझ में आता है, आप बहुत हेल्प करते हो, या गेट टुगेदर, ऐसा कभी भी फ्रैंक सर कहते हैं कि ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई दूसरा जो स्टूडेंट है उन्होंने कभी कोई ज़्यादा क्लोज़ हुआ हो उन सर से या उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करी होगी। टैपलो कहता है वेल इट्स नेचुरल सर, हाँ ये तो सर नेचुरल है ही, बट नॉट विद द क्रॉक। मगर ये जो चीज़ है जो मतलब गेटिंग क्लोजनेस एंड टुगेदरनेस, ये जो है क्रॉक सर के साथ ये एप्लीकेबल नहीं है। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टैपलॉ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम। जो भी हो फिर भी मैं, टैपलॉ कहता है, स्टूडेंट कहता है कि जो भी हो जैसा भी हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर, मगर वो एकदम मतलब मेरे लिए वो सही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। और अगर मैं उनको कहूँ भी कि यू आर रियली लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स और ये सब, तो वो और भी ज़्यादा खरूज बन जाएंगे और मेरे को डांटना शुरू कर देंगे। तो फ्रैंक कहता है आई एम श्योर यू आर एग्जरेटिंग। तो वो फ्रैंक कह रहा है कि ज़्यादा तुम नहीं कह रहे हो। टैपलॉ अब स्टूडेंट क्या कहता है, नो सर आई एम नॉट, मैं तो नहीं कह रहा। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। एक बार क्या हुआ था, क्लास चलते ही उन्होंने कोई पुराना जोक मारा था। किसने इस टीचर ने, हैरिस ने। ऑफ कोर्स नो बॉडी लाफ्ड बिकॉज नो बॉडी अंडरस्टूड इट। कोई भी हंसा नहीं, मगर किसी को समझ में ही नहीं आया वो जोक ऐसा था। इवन मेरे को भी समझ में नहीं आया, मगर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मैंने मतलब हंस दिया था। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, फिर भी थोड़ा पोलाइटनेस के कारण मैंने थोड़ा हंस दिया था। और फिर मेरे से ये पूछा गया कि उसका मतलब क्या था जो कि मैंने अपने जोक में बताया, क्योंकि वो उन्होंने जोक जो उन्होंने बोला था वो लैटिन भाषा में बोला था। तो इसका मतलब ये था कि टैपलॉ को लैटिन आती है, तो अब उसको बताओ स्टूडेंट्स को, बाकी अपने साथियों को, इसका मतलब क्या है। टैपलॉ इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, टैपलॉ यू लाफ्ड at my little joke I noticed, I confess that I am pleased that at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not। रेस्ट ऑफ द फॉर्म मतलब दूसरा जो क्लास को बताया जा रहा है, दूसरे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे कोई समझ नहीं आया मेरा जोक, मगर यार तुम तो समझ गए, तुम बताओ इसको। परहैप्स यू नाउ वुड बी इनफ गुड टू एक्सप्लेन इट टू देम। अब तुम इसको दोबारा से मतलब सबको एक्सप्लेन करो, सो दैट दे कैन शेयर योर प्लेजर। सॉरी, तो तुमको जो खुशी हुई वो सुन के दूसरे भी फील कर सके वही खुशी। द डोर upright is pushed, the door upright is pushed open and मिली क्रॉकर हैरिस enters। और उसी बीच कौन आ जाती है, मिली क्रॉकर हैरिस। ये कौन है, ये है जो क्रॉकर हैरिस है उनकी वाइफ, ठीक है। शी इज़ अ थिन वोमेन इन हर लेट 30s, वो 38, 39, 37 ऐसा कुछ उनका एज होगा। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, काफ़ी स्मार्ट है, ठीक है, दूसरे स्मार्टली उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है काफ़ी हद तक। और शी इज़ वेयरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और उन्होंने पहन रखा है एक केप का मतलब होता है कि जैसे नाइट लोग नहीं पहनते, KNIGHT, या मान लो बार्बर शॉप में हम जब जाते हैं तो एक बड़ा सा हेयर कट के लिए हम जाते हैं तो बड़ा सा एक अपैरल मतलब एक क्लॉथ हम लोग को पहनाया जाता है, जिससे कि जो हेयर
है वो हमारे शरीर में ना टच हो, तो वैसा ही जो ठंड के देश में रहते हैं तो उनको अब ठंड से बचने के लिए ऐसा कुछ आभूषण वो पहन लेते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जा रहा है क्या, केप। और उन्होंने क्या कैरी किया हुआ है, शॉपिंग बास्केट। शॉपिंग बास्केट मतलब बताइए, समझ में ही आ रहा है, बास्केट और शॉपिंग का मतलब क्या होता है बताइए। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लॉ एंड फ्रैंक। और वहाँ पे वो एकदम दरवाजे के पास में खड़ी हुई है और वहाँ पे देख रही है कि टेप्लॉ और फ्रैंक क्या कर रही हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दे नोटिस हर। थोड़ी देर पहले ही जो है वो उन्होंने नोटिस किया कि यार अचानक से हैरिस जी आके, मतलब मिली हैरी क्रोकर हैरिस जी यहाँ पे ये सब देख रही है या खड़ी हुई है। अब फ्रैंक या डर गया। अब फ्रैंक सोच रहा है कि नहीं, फ्रैंक नहीं, टेप्लॉ तो डर जाएगा कि इतना कुछ उसके टीचर के बारे में वो डिस्कस कर रहा था फ्रैंक के साथ, फ्रैंक सर के साथ। ये सारे जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, क्या ये उनकी वाइफ ने सुना होगा कि नहीं, मिली क्रॉकर ने सुना होगा कि नहीं, ठीक है। अब उसके दिमाग में तो ये सभी चल रहा होगा ज़रूर। अब देखो क्या है असलियत में, हम देखते हैं। यहाँ पे है फ्रैंक। फ्रैंक कम अलोंग। टेप्लॉ मूव स्लोली अबव द डेस्क। फ्रैंक कम अलोंग। और टेप्लॉ और फ्रैंक दोनों एक साथ आते हैं। मूव स्लोली अबव द डेस्क, डेस्क के ऊपर से थोड़ा स्लोली थोड़ा चले जाते हैं। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। आप कभी भी अच्छा जोक जो अपने साथ सीमित मत रखो, उसको शेयर करो। टेल द अदर्स, उसको शेयर करो। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड। फिर वो सडनली ऐसे बोलता है कि हे भगवान, ठीक है। जब मिली को फ्रैंक टेप्लॉ मूव्स नहीं, जब मिली को टेप्लॉ देखता है तो ऐसा कहता है हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, वो भी क्विकली टर्न हो जाता है। और सीम्स इन्फिनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। और जब वो फ्रैंक मिली को देखता है तो उसको बहुत राहत मिल जाती है। तो फ्रैंक कहता है हेलो। मिली कोई एक्सप्रेशन नहीं देती है, मतलब कह के, मगर फेशियली उसको पॉजिटिवली कुछ लाइक दिस कहती है, मतलब शो करती है। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, और साइड बोर्ड पे आके अपना बास्केट जो है रख देती है। साइड बोर्ड का मतलब क्या होता है, वो आजकल जो एलसीडी और एलईडी जो हम रखते हैं ना अपने एक टेबल के जैसे दिखने में होता है, नीचे बहुत सारे ड्रॉयर्स होते हैं, उनमें कुछ रख सकते हैं, तो उसी को साइड बोर्ड कहते हैं। तो वहाँ पे अपना बास्केट रख देती है कौन, मिली। और टेप्लॉ मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेनेटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड। टेप्लॉ अब पूछता है फ्रैंक के पास जाके, बहुत ही पैनिक स्ट्रिकनली, फ्रेनेटिकली का मतलब होता है डरावना होके पूछता है कि यार इन्होंने कुछ सुना है क्या मैंने जो बोला। फ्रैंक अब शेक करता है इज हेड कंफर्टेबली, लाइक सुना होगा शायद से। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। और वहाँ पे हॉल में एक स्टैंड था, तो वहाँ पे अपना जो वो केप है वो टांग देती है। आई थिंक शी डिड। फ्रैंक कहता है कि शायद से उसने सुना होगा। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे वो खड़ी थी, तो सुनना तो लाजमी है। टेप्लॉ कहता है अगर उसने सुन लिया होता और सुन लिया हो और ये सब बातें अपने हस्बैंड को कह दे, तो यार गया मैं, तो कल का रिज़ल्ट तो मेरे हाथों से गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा ऐसा। देयर गोज़ माई रिमूव। हाँ, फ्रैंक कहता है नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। उसके बाद वहाँ पे आग चल रही थी, वहाँ पे फायर प्लेस के वहाँ पे फ्रैंक गया। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड। साइड बोर्ड से मिली ने अपना बास्केट उठाया, वहाँ से वो चलती बनी अबव द टेबल। उसके बाद मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। और वहाँ पे टेबल को मूव्स अबव द टेबल, और टेबल के ऊपर उसने बास्केट को अपना रख दिया। मिली टू टेप्लॉ वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली पूछ रही है अपने उस स्टूडेंट से, टेप्लॉ से, कि आप क्या मेरे हस्बैंड के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। टेप्लॉ बोल रहा है मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल। यस कहता है हाँ, लेफ्ट
डाउन ऑफ द टेबल मतलब लेफ्ट की ओर, नीचे की ओर, वहाँ पे टेप्लो कह रहा है हाँ, मूव कर रहा हो ऐसा उस टेबल को लेफ्ट की ओर से, नीचे था उसका पोजीशन और कह रहा है कि हाँ मिली ही इज़ एट दी बुरसर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम। मिली कह रही है कि उनके जो हस्बैंड है वो तो अभी बुरसर के पास है। बुरसर का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइनेंशियल केयर टेकर हो, कोई भी स्कूल का इंस्टीट्यूशन का पैसा वैसे का कोई काम हो या ऐसे वैसे काम करने का, उसको बुरसर कहते हैं। तो वहाँ पे उनके पति देव जो है, उनके जो टीचर जो हैरिस जी जो हैं वहाँ पे हैं अभी। तो उसके बाद क्या है, इफ़ आई वर यू आई वुड गो, अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं ज़रूर वहाँ पे चली जाती। टेप्लो कहता है डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। टेप्लो जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि सर ने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा। मिली कहती है वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, क्यों आप 15 मिनट के लिए, क्यों नहीं आप 15 मिनट के लिए बाहर चले जाओ और दोबारा से आ जाओ। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और बास्केट में से इसी बीच कुछ निकालती है कहते वक्त, ठीक है। टेप्लो सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, टेप्लो मान के चल रहा है कि ही गेट्स हेयर बिफोर में, अगर वो मेरे से पहले यहाँ पे आ गया तो मिली फिर हंस के बोल रही है कि आई विल टेक द ब्लेम, मैं झेल लूँगी। हाँ, अगर वो आए तो ही टेक्स प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, मिली एक बास्केट से प्रेस्क्रिप्शन निकालती है। आई टेल यू व्हाट, मैं कह रही हूँ आपको, आप एक काम करो, उनके लिए ये प्रेस्क्रिप्शन लेके जाओ केमिस्ट के पास और गेट इट मेड अप, और ये ख़रीद लाओ। टेप्लो कहता है ठीक है, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट, और सीधी वो डोर की ओर, दरवाजे की ओर चला जाता है। तो इसी के साथ ये जो द ब्राउनिंग वर्जन है ये ख़त्म हो जाता है। तो एक एक वर्ड मैंने आपको समझाया लाइन वाइज लाइन। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे से पूछना, मैं आपको हर एक जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, इनको याद रखना, और जो उनका कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना। स्कूल का ये सीन है, और टेप्लो जो कि बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है, और उसका रिलेशन फ्रैंक के साथ कैसा था और हैरिस के साथ कैसा था, और बाद में हैरिस की पत्नी जब आई तो सिचुएशन कैसा हो गया, ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रख लेना, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे और कुछ ज़्यादा है नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो सकता है कि एस्चुलिस के द्वारा लिखा गया एगमेम्नन जो है, इसके ऊपर आप थोड़ा सर्च कर लेना, जान लेना ये है क्या। एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रेजेडी, और एगमेम्नन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इसके बारे में आपको डिटेल वे में बताऊंगा कभी दूसरे क्लास में, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ डाउट हो तो वो पूछिए। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।